बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बात करेंगे जिस तरह से ईरान ने इजराइल पे बेतहाशा तरीके से वार किया और बदला लिया। बराबर जो इजराइल है फिलिस्तीनियों पर जुल्म करता रहा है, लेकिन ईरान और इजराइल के बीच लेकिन अभी तक जो भारत है वो भारत जो है पूरी तरीके से खुल के आ नहीं रहा है। भारत जो है तो कहीं ना कहीं कतरा रहा है किसको किसका साथ देना चाहिए। आप किस तरह से सोचते हैं कि भारत को किसके साथ खड़ा होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इसराइल ने करीब करीब लगभग 2 साल होने वाले हैं, कुछ महीने कम हैं। अक्टूबर 2025 में 2 साल पूरा हो जाएगा। 7 अक्टूबर 2023 से ये जुल्म शुरू हुआ है। और आपने सवाल किया कि भारत का क्या रोल होना चाहिए। मैं इस सिलसिले में साबिक वजीर आजम यानी भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिनकी क्लिप आज भी यूट्यूब और गूगल पे पड़ी हुई है, उन्होंने बहुत ताकत के साथ, पूरे जोर के साथ ये ऐलान किया था कि इसराइल ने अरबों की जमीन पर कब्जा किया है और जिस तरह हम अपने साथ होने वाले जुल्म को नापसंद करते हैं, तो मेरा ये फार्मूला हर जगह सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं बल्कि फलस्तीन बैतुल मुकद्दस के लिए भी है। अरबों की जमीन अरबों को मिलना चाहिए। इसराइल ने जो गासिबाना कब्जा किया है उसको हटना चाहिए और उनकी जमीन फलस्तीनियों को देना चाहिए। तो इस सिलसिले में मैं आपके चैनल के जरिए आपने पूछा, तो मैं माननीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो मौकिफ था, मेरा भी यही कहना है कि मौजूदा हुकूमत, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनको भी श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की तरह ईरान और भारत का जो रिश्ता दशकों नहीं बल्कि सदियों से जो दोस्ताना था और मोहब्बत और उखुवत वाला था, उसे बरकरार रखते हुए भारत को भी जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते हुए ईरान का साथ देना चाहिए और जालिम इसराइल को पीछे हटते हुए बैतुल मुकद्दस की जो सरजमीन है फलस्तीन की, वो फलस्तीनियों को मिलना चाहिए, जैसा कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का साक्ष्य आज यूट्यूब और गूगल पे पड़ा हुआ है। अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। कि जो फिलिस्तीनी हैं उनके उचित अधिकारों की प्रस्थापना होना चाहिए। इजराइल के अस्तित्व को तो सोवियत रूस ने, अमेरिका ने भी स्वीकार किया है, हम भी स्वीकार कर चुके हैं। एक गलतफहमी पैदा की जा रही है, यह कहा जा रहा है जनता पार्टी की सरकार बन गई, वो अरबों का साथ नहीं देगी, इजराइल का साथ देगी। आदरणीय मुरारजी भाई इस स्थिति को स्पष्ट कर चुके हैं। गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हम हर एक प्रश्न को गुण और अवगुण के आधार पर देखेंगे, लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, यह हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है। तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। अरबों की जमीन खाली होना चाहिए। जो फिलिस्तीन है, उनके जो फिलिस्तीनी हैं उनके उचित अधिकारों की प्रस्थापना होना चाहिए। इजराइल के अस्तित्व को तो सोवियत रूस ने, अमेरिका ने भी स्वीकार किया है, हम भी स्वीकार कर चुके हैं। मध्य पूर्व का एक ऐसा हल निकालना पड़ेगा इसमें आक्रमण का परिमार्जन हो और स्थायी शांति का आधार बने। गलतफहमी की गुंजाइश कहां है, लेकिन शायद वक्ता के नाते मैं अपने अधिकार का अतिक्रमण कर रहा हूं। ये तो नए विदेश मंत्री होंगे जो हमारी विदेश नीति पर प्रकाश डालेंगे। कुछ कहना होगा तो आदरणीय मुरारजी भाई कहेंगे।
लेकिन मेरा संबंध एक ऐसी पार्टी से रहा है कि जिसका हवा खड़ा करके चुनाव में ये कहा जाता था कि जनता पार्टी पर जनसंघ हावी है और जनसंघ मुसलमानों का दुश्मन है। कोई इस झूठे प्रचार में नहीं आया, ये बड़ी खुशी की बात है। भी देख सकता है। लेकिन भारत का जो मुसलमान है वो खुल के किसी का भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। भारत के मुसलमान देखिए, भारत में मुसलमान और हिंदू और सिख और ईसाई इस सब्जेक्ट पर बात ही नहीं करना चाहिए। भारत तो भारत है, यहाँ हर तरह के हर प्रकार के फूल हैं, तब ये चमन बना है। तो भारत में ये आवाज नहीं उठ रही है। मेरे ख्याल से ऐसा आपका कहना मेरे तजर्बे के हिसाब से बहुत मजबूत नहीं है, क्योंकि शेरे हिंद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक दो मर्तबा नहीं 12 आवाज उठाई, और जहां आवाज उठाई उनके साथ 2 4 10 लोग नहीं, बल्कि हजारों हजार ने फलस्तीन के कमजोरों के साथ जो जुल्म हुआ उनकी हिमायत के लिए उन्होंने आवाज बुलंद की, और सदन में भी आवाज उठी और सदन के बाहर भी उठी और उठती रहेगी। भारत के लिए जो आवाज उठना है उसमें मुसलमान और हिंदू और सिख और ईसाई और जात और धर्म का नाम नहीं, बल्कि भारत की आवाज उठना चाहिए। किसी धर्म का व्यक्ति आवाज उठाएगा वो भारतीय आवाज होगी। ठीक है।